एक कहानी है, कहानी के जरिए आप लोगों को कुछ समझाया गया है। ठीक है, इस कहानी का नाम है आधा फूल और एक गांव है, गांव का नाम क्या है? बदलीपुर है ना। और उसमें कौन कौन रहता है? टिट्टी, तारा और तो इस गांव में एक चट्टान थी और चट्टान के बारे में ये मशहूर था कि इसके ऊपर एक दानव रहता है, भूत रहता है, जैसे आपके यहाँ पे कुछ मशहूर हो जाता है। तो सब लोगों ने उसके एक बार क्या हुआ, उस चट्टान से आवाज आने लगी है ना, और सब लोग डर गए। तो उस चट्टान से क्या आवाज आई? सब लोग कहने लगे हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, तुम चले जाओ यहाँ से। हैं? वो लड़का कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो वो क्या कहता है दानव फिर उनको? आपको मेरे 4 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हो गया तो फिर बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, पहला सवाल है, वो पूछता है फिल्म का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है, हीरोइन लंबे बाल बेदाग चेहरा गोरे रंग वाली होती है, क्या सब लड़कों को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? क्यों? सबकी अपनी खूबियां होती हैं, है ना। तो इसका सवाल का जवाब वो सोचने लगी। तो आप क्या देना चाहोगे इस सवाल का जवाब? क्या सब लड़कों को लंबा गोरा है ना, जो जैसे हैं हम, अब उसका जवाब देते हैं नहीं होना चाहिए। क्यों होना हीरो जैसा बॉडी वाला? मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस खुद के जैसा, जो जैसा है ठीक है। गोरा होने से क्या होगा? मुझ पर भी प्रेशर था। अब ये दोनों, अब उसमें क्या कर रहे थे, ये भी बेचारे कंफ्यूज हो गए थे कि हमें उसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि धूप पड़ेगी तो काले हो जाएंगे, है ना। तो उन्होंने वर्ती कहा बेटा उस सवाल का जवाब दो। आप आ जाओ, बताओ। मैंने सोचा असली चीज तो गुण है, तो टीवी वाली मॉडल के जैसा लगने के लिए टेंशन क्यों लूं? मैं अपना समय पैसे और मन की शांति बर्बाद करूं? क्योंकि होना कुछ नहीं है। आप इतने ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लें अपने चेहरे पे, गोरे नहीं हो सकते आप। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए गोरे हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, है ना। आपने पाउडर लगाया, क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर सब कुछ लगाया, लेकिन लास्ट में क्या होगा? फिर वही जैसा ही हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर अपने अंदर कुछ खूबियां हैं उन्हें निखारे ना, हम क्यों उनके जैसे दिखने की कोशिश करें? जैसे हमें ऊपर वाले ने बनाया हम ऐसे ही रहें। आप ये था सही जवाब, अब सबकी तारीफ हो जाए। अब दामन कहता है अभी 3 सवाल और बाकी हैं। दूसरा सवाल था, विज्ञापनों में और फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों दिखते हैं? कोई बच्चा पीछे से बताए, क्यों? बताओ जरूर। जो हमें फिल्मों में हीरो हीरोइन दिखते हैं ऐसे क्यों दिखते हैं? खूबसूरत, और क्या क्या होता है उनके साथ? फिल्टर लगाए जाते हैं कोई भी, और फिर उनकी सर्जरी होती है, वो अपनी नाक का शेप भी चेंज करा लेते हैं, बहुत पैसा, और उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। जब आप अपनी बॉडी में बहुत सारे इंजेक्शन लगाओगे या कोई भी आप दवा, आप देखो, आप ऐसे ही फीवर की दवा खा लो, कितने इफेक्ट होते हैं। अगर आप दर्द की दवा खाओगे तो आपके गुर्दों पे भी असर पड़ता है ना। तो जो इंसान की दवाई खाता है उसको इफेक्ट भी करती है वो, ये नहीं है कि उसको फायदा ही पहुंचा रही, उसकी बॉडी के जो और पार्ट्स हैं उनको नुकसान भी पहुंचाती है ना। अगर आप कहीं पे दर्द की दवाई खा रहे हैं तो ज्यादा रही पूरी बॉडी में ही, तो आपकी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। अब उसने उसको जवाब दिया है मेकअप के कारण ताकि अच्छे दिख, क्योंकि देखो उन लोगों को तो अच्छा दिखना है, क्योंकि उनको अच्छा दिखने के पैसे मिलते हैं। उन लोगों को अपना अच्छा दिखना है, ये उनका काम है। आप लोगों का काम नहीं है। अगर कोई हीरोइन बन गई हमारे में से वो तो एक अलग चीज है, कोई एक्टर बन गई तो अलग बन गया, एक्ट्रेस बन गई एक्टर बन गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप लोगों का काम नहीं है ये। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से
अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे। कोई डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है ना। किसी की शादी भी हो सकती है, कोई कुछ बने ही ना। तो आप इन चीज़ों पे उनके बहकावे में आप लोग मत आओ, उनका काम है वो, ठीक है। वो लोगों का काम है अच्छा दिखना, जितना वो अच्छा दिखेंगे उतने उनको फिल्म मिलेंगी, जितनी वो अच्छे दिखेंगे लोग उनको देखने जाएंगे और सामने वाले उनको फिल्म ऑफर करेंगे। अब अगला सवाल, राम ने शाम को देखा और सोचा वाह क्या बॉडी क्या बाल, मेरे तो ऐसे नहीं है। क्या राम को ऐसी तुलना करनी, क्या हमें अपनी तुलना किसी से करनी चाहिए? क्यों? हमें तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए बताओ। अगर मैं अपनी तुलना ऐश्वर्या राय से करने लगूं क्या हो जाएगी? नो मैम। बताओ। कुछ चीजें जो हैं वो हमें ऊपर वाले ने बना के भेजी है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा कलर, हमारी नाक, हमारी आँख, कान, होंठ, ये सब चीजें इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आप नहीं बदल सकते, है ना। और अगर आपको बदलना है तो अपने अंदर की बुराइयों को बदलो, अपने अंदर अच्छाई लेके आओ, जिससे आपकी पहचान हो। आपकी पहचान किससे होती है? आपकी अच्छी आदत। देखो, जब हम किसी से पहली बार तो हम किसी के गोरे रंग से या किसी की लंबे कद से या किसी के लंबे बालों से हम मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन अगर उस इंसान ने हमारे से सही बात नहीं की, बस ये बेटे पीछे बैठ जाओ, अगर उस इंसान ने हमारी सही बात नहीं की, क्या वो हमें अच्छा लगेगा? क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? ये आपको दूर से बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप उसके पास गए, आपने उससे बात की और उसने आपसे प्यार से बात नहीं की, तो आपको कैसा लगता है? तो कितना बुरा है। अब आप जिन हीरो हीरोइन को पसंद कर रहे हैं, है ना, क्या अगर आप उनसे मिलो, समझ लो किसी को क्या कहते हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, पागल है वो उनके पीछे, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसी पर्सनैलिटी है। जब हम उनके मिलने जाएंगे वो हमारे से मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरा पूरा दिन खड़े रहोगे तब वो अपनी एक झलक दिखाते हैं, है ना। तो क्यों उनके लिए हम अपना टाइम खराब करें, है ना। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? इंसान के व्यवहार पे। आपकी भी यहाँ बहुत सारी ऐसी फ्रेंड होंगी जिसे लोग कहते हैं तुझे फ्रेंड बना रखा है, तो कैसी है, पागल सी है ना, कितनी बुरी लगती है, होता है ना सब। लेकिन वो आप लोगों को पता है वो आपको कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि आपने क्या देखा है, उसको अंदर से देखा है आपने, कितना अच्छा, कितनी अच्छी है वो, या वो लड़का कितना अच्छा है। सामने से देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खराब है ना। ये भाई अभी कहते हैं इतनी खूबसूरत लड़की है, इससे दोस्ती कर ले। लड़के क्या होता है, लड़के पागल होते हैं, बेवकूफ। कोई खूबसूरत सी लड़की देखी उसके पीछे पागल हो जाते हैं, उनको नहीं पता वो लड़की कैसी है। वो लड़की ने 10 लड़कों से चक्कर चलाए हुए हैं, है ना, क्योंकि उसको सब प्रपोज कर रहे हैं, उसके तो मजे आ रहे हैं। तो जब तक आप किसी भी इंसान के बारे में ना जान लो, उससे प्यार करने का मतलब नहीं है। चाहे वो आपका दोस्त है, कुछ भी है, पहले उसको देखो कैसा है। अगर वो अच्छा है ना, अंदर से बढ़िया है, तो कैसा ही है, वो काला है, कलोटा है, मोटा है, भद्दा है, कैसा ही है, लेकिन वो आपका दोस्त है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो आपका हर चीज में आपका ख्याल रखता है। आई बात समझ में? तो इसलिए हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई आपने दोस्ती देखी होगी, गोरे और काले की दोस्ती होती है, कमेंट नहीं करना चाहिए वो कैसा ही दिख रहा है ना। कभी भी हमें किसी को कहना चाहिए तो ऐसा नाटा है, लगता है, उसके लुक्स के ऊपर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कहानी का लास्ट में है, इसके पीछे जो क्या बताओ, क्या दाना होता है? ये दाना जो था अदरक था। यस, कौन कह रहा? अदरक पूछ रहा था ये सवाल, और सवाल पूछने के साथ साथ अदरक ये भी बता रहा था कि
बताओ। इस कहानी से हमने सीखा स्टीरियोटाइप्स वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। लड़के और लड़की दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जरूरी है कि लड़के और लड़की दोनों को आगे बढ़ने देना चाहिए ना। और हमें भी कभी भी किसी को देख के अपने आप को अच्छा तो बदल लो, किसी को भी देख के हमें अपने आप को अपने अंतरहीन भावना नहीं लानी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे कि लता मंगेशकर को किसने देखी है? लता मंगेशकर की फोटो कैसी है देखने में? वो नहीं, बहुत कालीन थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। APJ अब्दुल कलाम जी थे बहुत काले, लेकिन कितने बड़े साइंटिस्ट हुए, है ना। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है उनको। तो उनके तो खूबी थी जिसने उनकी इस कमी को खत्म कर दिया। लोग उनकी खूबी से उनको जानते हैं, है ना। आपके आसपास भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको उनकी खूबियों की वजह से जाना जाता है? उनकी अच्छाइयों की वजह से उनका एक नाम है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी खूबियों से अपनी एक पहचान बनाएंगे, ठीक है? आगे समझ में बात?